क्लास हमारा क्लास लगा एरर करेक्शन के ऊपर। वो स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किए सर उनको बता दिए सेंटेंस हम एरर पहचानेंगे कैसे। सही बात है, बहुत बड़ा चीज है ये। एरर करेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम एकेडमिक एग्जाम को जाएं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाएं, लेकिन सेंटेंस में एरर पहचानने के लिए पहले हमको कमांड लाना पड़ेगा ग्रामर के ऊपर। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि नाउन के ऊपर में एरर आएगा या एडजेक्टिव पे एरर आएगा या वर्ब पे आएगा, ये कहीं से भी एरर आ सकता है क्योंकि ये फ्रेंडशिप वर्ब के साथ करता है। तो हमारा काम है ग्रामर के ऊपर कमांड ला के सेंटेंस को पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद जाके हम जान पाएंगे एरर सेंटेंस में ये यहाँ है, उसके बाद जाके हम सेंटेंस को एरर भी कर पाएंगे। क्लियर? तो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद एरर निकालते हैं। और एक बार जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं उसको हमको यहाँ पे यूज करना है, तो जाके हम सेंटेंस को बना सकते हैं एरर। ओके, तो आज का लाइन का पहले हेडिंग लिख लीजिए एरर करेक्शन। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हर एग्जाम में आता है। पियोन से लेके आईएएस एग्जाम तक ये आएगा ही आएगा। जहाँ एनडीए को चले जाओ, सीपीओ को चले जाओ, सीजीएल को चले, हर में आएगा। हाँ, एरर करेक्शन। हाँ, कहाँ पे ये बोलेगा डिटेक्शन द एरर, डिटेक्ट द एरर, करेक्ट द एरर, रेक्टिफाई द एरर, एक ही बात ना अलग है लेकिन कहाँ में है। हाँ अच्छा, तो आज की फर्स्ट क्वेश्चन हो गया माय मदर टीचर्स मी सिंस बर्थ। पहले हम सेंटेंस को समझते हैं अच्छे से, पूरा ध्यान देंगे। हाँ, माय मदर टीचर्स मी सिंस मॉर्निंग। देखिए सेंटेंस को रेक्टिफाई करने के पहले से एक चीज ध्यान दें, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है और सेंटेंस में एंडिंग में क्या है। सिंपल फंडा ध्यान दें। हाँ, उसके बाद जाके मैं रूल निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ। हाँ, अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस के ज्यादा नहीं, ये हर बार काम आएगा ही आएगा हर बार, लेकिन हमको कुछ लॉजिक यूज करना है क्योंकि इंग्लिश है, एक्सेप्शनल लैंग्वेज है, बहुत कुछ। हाँ वही क्या होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग को लिखेंगे क्या है और एंडिंग को लिखेंगे क्या है ना। एंड में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब रहता है जो कि हमको सेंटेंस कौन सी टेंस में बताएगा, ये ध्यान देना है ना। तो एंडिंग क्या बताएगा, हर मैंने मैं बोला हूँ एक्सेप्शनल लैंग्वेज समझना है, लेकिन ये 99 केसेस में काम आएगा। स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग में दिखेंगे अगर काम करने वाला होगा तो ये सब्जेक्ट है ना, अगर वो काम कर रहा है ये सब्जेक्ट है, माने एक्टिव में सेंटेंस है। अगर स्टार्टिंग में काम जो नहीं कर रहा है वही होगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा पैसिव। क्या बोला कि ध्यान देना, अगर हमको एरर निकालना है तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद समझना है। और समझेंगे कैसे, ये जानने के लिए कुछ हमको लॉजिक की भी जरूरत है, क्लू भी जरूरत है, रूल्स रेगुलेशन की भी जरूरत है, पूरा प्रॉपर कमांड जानना है। जैसे मैं पहले बोला प्रॉपर कमांड चाहिए ही चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। तो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्टिंग को चलेंगे क्या है और एंडिंग को चलेंगे क्या है, उसके बाद जाके हम जान पाएंगे एरर कहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्या सेंटेंस है, माय मदर। हाँ, माय मदर ध्यान देना। तो माय मदर क्या है, एक सिंगुलर पर्सन। तो यहाँ पे डेफिनेटली ई जैम और हैज वाज ये सब आना चाहिए। हाँ, पास में हेड भी हो सकता है, लेकिन ईज होगा या वाज होगा ना, वेयर होगा ना, हैव हैज होगा। ये जानने के लिए हमको फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये तो हम स्टार्टिंग का बता दें। माय मदर तो माने काम कर भी सकते हैं, काम करवा भी सकते हैं। तो ये तो जानना बहुत जरूरत है, काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं कि माँ है माने काम कर ही रहे हैं, माँ तो इससे काम करवा भी सकते हैं। ये तो बड़ा बात नहीं है। तो पहले दिखना है क्या होता है, माय मदर टीचर्स मी सिंस मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं, माँ मुझे पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं भी नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाते हैं बोल रहा है। माय मदर टीचर्स बार 5 यूज किया, ध्यान देना। माय मदर क्या हो गया, यहाँ पे माय हो गया एडजेक्टिव और मदर हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव नाउन मिल जाएगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन कब, अगर वो काम कर रहा है। कौन काम कर रहे हैं, माँ पढ़ाते हैं। सेंटेंस में पढ़ाते हैं बोला है, फिर सेंटेंस में सही है कि गलत हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो माय मदर क्या हो गया, माय हो गया एडजेक्टिव, मदर हो गया नाउन। तो क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट हुआ, काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं करके दूसरा कोई काम करता उनके लिए तो क्या होता, पैसिव हो जाता। तो एक्टिव हो गया ना, काम कर रहे हैं। टीचर्स ना, दिखते काम है ये। हाँ, ये कौन सी एक वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है।
जो काम दिखता है ये एक्शन वर्ब है, जो काम नहीं दिखता है वो नॉन एक्शन वर्ब है। वो सारा चीज हम टेंस में पढ़े हैं, पहले से पढ़े हैं, वांटेड, हाँ पहले से पढ़ चुके हैं ये। हाँ इंग आ गया, हाँ वांटेड। क्या होगा ये सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या है, माय मदर, ये काम कर भी सकते हैं करवा भी सकते हैं। तो अगर करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा पैसिव, कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्टिव। तो क्या है, माँ काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, मी सीज मर्निंग, किसको पढ़ा रहे हैं, मी क्या हो जाएगा, या मी हो जाएगा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देते रहना, पूरा प्रॉपर कमांड आना। हाँ यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद और एक चीज है, सीज मॉर्निंग। ध्यान देना, ये बहुत बड़ा चीज है, सीज मॉर्निंग। अगर सेंटेंस में सीज दिया हो या फॉर दिया हो, सीज और फॉर को पहले जाता है, आगे फिर और कुछ पढ़ेंगे ना। ध्यान देना, अगर सीज फॉर सेंटेंस में दिया हो, सेंटेंस में एक्शन वर्ब दिया हो, तो हम सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, और एक एक्शन अगर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। क्या बोला, अगर सेंटेंस में सीज और फॉर का एडवर्ब दिया गया हो, सेंटेंस में एक्शन वर्ब दिया हो, तो वही सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करेंगे अगर सेंटेंस में एक एक्शन रहेगा तो। और एक चीज, यहाँ पे सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, कौन काम करवा रहा है, ये भी ध्यान देना। अगर काम कोई कर रहा है तो ये एक्टिव है, काम और करवा रहा है तो पैसिव है। और कुछ क्लियर, तो ये क्या लगा है, सीन। तो स्टार्टिंग में क्या था, माय मदर, लेकिन माय मदर काम कर रहे हैं कि करवा रहे हैं, ये ध्यान देना है। तो काम या कर रहे हैं करवा रहे हैं, कर रहे हैं तो एक्टिव है। तो यहाँ पे भी कुछ बहुत बड़ा चीज रहता है। यहाँ पे टीचर्स क्या है, एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या समझ में आ गया, जो काम करते टाइम कोई भी जान चुके हैं ये काम हो रहा है। जैसे हम अब क्लास कर रहे हैं, कोई भी बोलेगा कि क्लास चल रहा है, ये है ना। लेकिन हमारे लिए आपके पास क्या फीलिंग्स है, हम उनको क्या सोच रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ उनके बारे में, मालूम हो रहा है, ये मालूम, वो भी एक एक्शन है, ये भी वर्ब है, लेकिन एक्शन है क्या, नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये अगर आ जाएगा तो हमको जरूर चेंज करेंगे। इंग्लिश है, लैंग्वेज है, लिटरेचर में बहुत सारा चीज होता है, और इंग्लिश में बहुत, तो ये जरा ध्यान देना है, रटना नहीं है। तो माय मदर टीचर्स मी सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस क्या बोला, अगर सिंस सेंटेंस में वो भी लिखा देता हूँ, उसके बाद जाके रेक्टिफाई करेंगे। क्या बोल रहा है ये, हाँ अगर सेंटेंस में, ध्यान देना, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद जो मैं रूल लिखा रहा हूँ ये भी ध्यान दीजिए। हाँ क्या बोल रहे हैं वो, if there is since, और भी कुछ हो सकता है लेकिन बात की बात है, पहले हम उसको जानते हैं। if there is since or for in a sentence and the verb used in the sentence used in the sentence is an action verb। यहाँ पे बहुत कुछ रूल अलग भी आ सकता है, ये देखना, एक्सेप्शन पहले बोला, ध्यान देना। if there is, हाँ कौन से रूल कहाँ पे यूज हो रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। if there is since or for, हाँ अगर सेंटेंस में since or for सेंटेंस में दिया हो, सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ब दिया हो, अगर सेंटेंस में एक ही एक्शन हो, क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ऐसा नहीं बोलोगे सिंस और फॉर दिखते प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करोगे। मैं जो जो कंडीशन बोल रहा ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सिंस फॉर हो, वन एक्शन हो, एक्शन वर्ब हो, तो जाके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे, नहीं तो अलग होगा। क्या होगा, बात की बात। ये क्वेश्चन बता रहा है कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करना है, तो क्यों करना है ये हमको लिखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होना चाहिए। अब सिचुएशन भी हुई, हाँ तो if there is since or for in a sentence and the verb used in the sentence is an action verb। और एक बात and, क्या समझ में आया, तो समझ में आया, पहले चलना होता है ना। and if there is only one action, माने अगर एक एक्शन होगा, माने सब्जेक्ट अगर एक हो, काम अगर एक हो, तो जाके ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, नहीं तो ये चेंज भी हो सकता है। क्या होगा, ये बात की बात है। if there is only one action then we use present perfect progressive
पढ़ लीजिए ना, मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ, हैंडराइटिंग अच्छा है, मैं भी आपको पहचानना भाई। हाँ, तो क्या बोला अगर सेंटेंस में सीन्स आर फॉर हु एज एन एडवर्ब, तो पहले किसको देखेंगे, पहले हम स्टार्टिंग को देखेंगे, ये काम कर रहा है कि काम करवा रहा है, काम और कर रहा है तो एक्टिव है, काम करवा रहा है तो पैसिव है। फिर एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब में समझ में आ गया, जो काम दिखाई देता है एक्शन वर्ब, जो काम दिखाई नहीं देता वही नॉन एक्शन वर्ब, लेकिन उसके लिए अलग रूल अप्लाई करेंगे अगर सीन्स आर फॉर हो तो। मैं यहाँ पे नॉन एक्शन का नहीं लिखा हूँ, एक्शन वर्ब लिखा हूँ, क्योंकि उनको डिमांड कर रहे हैं एक्शन वर्ब की। नॉन एक्शन का होगा तो फिर उसके बाद भी जाएंगे, उसके पास भी जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहा है, अगर सेंटेंस में सीन्स आर फॉर हो, सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, अगर सेंटेंस में एक एक्शन हो तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर नॉन एक्शन वर्ब होगा तो बात की बात है ये तो ये कैसे कवर करेंगे, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन 5 कीजिए, ज़्यादा नहीं, पर उसको समझ के कीजिए, वही 5 क्वेश्चन हमारा एग्जाम क्लियर करा देगा, है ना। ध्यान देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं भी 5 कीजिए जल्दी जल्दी। तो सीन्स आर फॉर का एक रूल क्लियर हो गया ना, अगर एक्शन वर्ब हो, एक एक्शन हो और सेंटेंस में एक्टिव में सेंटेंस हो तो जाके हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे, ध्यान देना। हाँ, कहाँ पे इफ देयर इज सीन्स आर फॉर, सीन्स भी आता है, फॉर भी आता है। सीन्स कहाँ पे आता है, पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर पीरियड ऑफ टाइम में, पहले पढ़े हैं, बहुत दिन हो गया ना, डाउट होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। पढ़ने का मतलब है जब तक ना समझ में पढ़ते रहना, लेकिन तैयार भी होना है। There is only one action, then we use या we are to use या we will have to use भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हाँ, तो ये क्या होगा, ये तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट दे दिया है, सीन्स के साथ प्रेजेंट में लगेगा ही नहीं। सीन्स आर फॉर है तो 3 टोटल्स लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, कब होगा बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, लेकिन पास्ट कब होगा ये बाद में, ये तक ये नहीं है। हाँ, तो इनको कैसे निकालेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले कवर करते हैं। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है अगर सेंटेंस में सीन्स एंड फॉर है, अगर सेंटेंस में एक्शन एक है, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब क्या है तो हम यूज क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये क्या है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, कैसे करेंगे, माय मदर, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ये भी ना, ये बहुत बार लिखा है, ध्यान देना। क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या है जो काम को कराता है, ध्यान देना। एक ही लिखो है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन, बीन क्या है बहुत बार समझा चुका हूँ, बीन कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आता है, तन भाव के साथ आता है। बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। कोई बुक में आपको अदर वर्ड दे दिया होगा लेकिन मैं पूरा लिख दिया, तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे कहाँ पे, सीन्स और फॉर दिया है, और भी हालत के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सीन्स और फॉर के साथ यूज करेंगे, ये आज बोल रहा है, उसके बाद बात की बात है। हाँ ध्यान दो, क्या बोल रही है, सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब फोर ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या क्या हमारे पास है, सब्जेक्ट है माँ, माय मदर, हैव हैज नहीं है क्योंकि हमको डालना है, बीन नहीं है डालना है क्योंकि ये तो अलग में एरर दिया है ना, ये वर्ब फोर नहीं दिया है, वर्ब फोर डालेंगे, वर्ब फोर एक्शन वर्ब के साथ ही हो सकता है, नॉन एक्शन में नहीं होगा। ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है ना, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है कि नहीं, सीन्स है, तो हमारे पास जो जो है उसको हम यही रखेंगे और जो नहीं है उसको हम पुट करेंगे। क्लियर, ओके, तो ये रूल अप्लाई करते हैं। तो ये रूल कहाँ पे यूज करेंगे समझ में आया, सीन्स और फॉर के साथ या और भी कुछ, हाँ ये सीन्स और फॉर में यूज हो सकता है, होगा, लेकिन दूसरे कंडीशन में यूज करना पड़ेगा, कब दिखेंगे ना, क्या होगा ये, तो ये हो गया आंसर। तो माय मदर, माय मदर में हैव लगेगा, हैज लगेगा, बिल्कुल, माय मदर ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी आर टू यूज हैज रेदर देन या इंस्टेड ऑफ हैव। क्लियर, माय मदर हैज बीन
ये क्या हो गया, टीचर्स, ये तो भार 5 है, हमको क्या करना है, भार 4 हैज बीन टीचिंग, माने माम, ये कब होता है, एक्शन शुरू पहले हुआ है, अब भी चालू है, जैसे हम पढ़े कब से, 8 बजे से, अब भी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस 8 o'clock, समझ में आ रहा है, पूरा फोकस करना, हाँ, माय मदर हैज बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग, ये सी सेंटेंस को चेंज कर दिया, और हैव और हैज को लगाया माय मदर, यहाँ पे बोलता माय पेरेंट्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये अलग हो जाता है, क्लियर, खत्म। और एक क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लीजिए, हाँ, हम कितना पढ़ रहे हैं मैटर नहीं है, क्या क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़े, कितना टाइम तक पढ़े मैटर नहीं है, हाँ, क्या क्या पढ़ पाए ये मायने, तो ये जो चीज सर पर एक्शन वर्ब के साथ आएगा तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा गलत होना ये सेहत के लिए हानि है। क्लियर, और एक है ना, तो आपको पहले और स्पीच को पहचानना है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एक्शन वर्ब है कि नहीं, ये भी ध्यान देना है ना, और एक है ना, बिल्कुल, हाँ, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सेकंड, माय ग्रैंडफादर, ये कह रहा है ना, माय ग्रैंडफादर रीड्स वन, माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर, माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर for the last 2 hours, यहाँ पे और एक क्वेश्चन देंगे, पहले ये कवर कर लेते हैं, हाँ, क्या क्या दिखना है, पहले स्टार्टिंग को दिखना है, उसके बाद एंडिंग को दिखना है, उसके बाद वर्ब को भी दिखना है, क्योंकि वर्ब बताएगा ये काम दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, और पहले क्या बताएगा, अगर काम कर रहा है तो एक्टिव है, काम अगर नहीं कर रहा है तो पैसिव है, या काम को अगर करवा रहा है तो पैसिव है, ये मार्कर है, ये कभी एक्टिव हो सकता है, हाँ, कभी भी नहीं कि हो सकता है, हाँ, मार्कर अगर बोलेगा इट इज वेरी गुड, ये कभी पैसिव हो सकता है, ये क्या हो गया, ये एक नॉन एक्शन सेंस हो गया, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, नहीं तो हम गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ गड़बड़, हाँ, तो ये पहले कवर कर देते हैं, हाँ, अगर मैं बोलूँगा आई राइट समथिंग विद दिस मार्कर, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, पहले वो क्वेश्चन कवर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, दिमाग में सब स्कैन निकलेगा ही निकलेगा, हाँ, लेकिन समझना है, बिना समझे कुछ करना है, जल्दी जल्दी करो, हाँ, बिल्कुल, तो यहाँ पे माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लिविंग जो है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग है ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, हाँ, कब कब होगा, ये एक्सेप्शनल केस में होगा, कब होगा ये बताएंगे, तो जनरल में ये हर बार ऑब्जेक्ट ही होगा, मैं नहीं बोलूँगी 100% ये ऑब्जेक्ट ही होगा, कभी कभी सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, हाँ, क्लियर, हाँ, जब हम उसके बारे में बोलेंगे, मैं बोलूँगा दिस कप वेरी स्मॉल, दिस कप वेरी कॉस्टली, इसके बारे में बोला जा रहा है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है ना, तो ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया क्या, ऐसा नहीं, हाँ, अगर बोलूँगा दिस कप सोल्ड यस्टरडे, तो वो कप के बारे में कुछ एक्शन बताएंगे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बात ऑब्जेक्ट ही होगा, कप है आग बुझ करके ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, ऐसा नहीं, समझना है, ग्रामर तो ये बताता है, रूल्स को समझ के हमको लिखना है, हाँ, तो माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 2 hours, क्या बोल रहा है, हाँ, बिल्कुल, ये बात है, पहले बच्चों का पढ़े, क्या होगा, माय ग्रैंडफादर या सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, पहले दिखना है, अगर ग्रैंडपा काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है, या काम करवा रहे हैं, तो ग्रैंडफादर रीड्स ना, क्या पढ़ रहे हैं, ग्रैंडपा पेपर पढ़ रहे हैं, रीड्स बोला है, न्यूज़पेपर पेपर पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, फॉर द लास्ट 2 hours, तो वो सेंटेंस में स्टार्टिंग को दिखना है, क्या बोल रहा है, सेंटेंस स्टार्टिंग बताएगा ये एक्टिव है कि पैसिव है, कौन सी टेंस में कौन बताएगा, सेंटेंस के आखिर में जो है, ये क्या बताएगा, एक्शन है कि नॉन एक्शन है, तो ये एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको टेंस को पहचानने के लिए मदद करेगा और इस्तेमाल करने के लिए भी मदद करेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
ध्यान देना, माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। क्या होगा, पापा ग्रैंडपा पेपर पढ़ रहे हैं कब से। हाँ, हम हिंदी में बोलेंगे तो सुबह से पढ़ रहे हैं, ऑफ पढ़ रहे हैं, ये एक ही जैसे लग रहा है, मतलब हमारे प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है। लेकिन अगर हमको इंग्लिश के साथ मिलाना पड़ेगा हिंदी को, तो कुछ ग्रामर को भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। क्या होगा, माय ग्रैंडफादर, यहाँ पे ऐसे बोला था, यहाँ माय ग्रैंडफादर क्या है, माय हो गया एडजेक्टिव, ग्रैंडफादर हो गया, हाँ ये ध्यान देना है। नाउन मिल जाएगा तो क्या होगा, हाँ कभी कभी, हाँ रीड्स क्या हो गया, एक्शन वर्ब है। न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द लास्ट वर्ड्स कहाँ यूज करेंगे, फॉर अगर होगा, सिंस अगर होगा तो हम यूज करेंगे। एक्शन अगर एक हो तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अगर एक एक्शन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक्शन वर्ब होने के साथ 2 एक्शन हो जाएगा तो ये चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जब एक क्वेश्चन आएगा तो दिखेंगे, लेकिन आज जब क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको ऊपर फॉलो करते हैं। क्लियर, बोल लीजिए, अब तो क्लियर हो जाएगा, आप खुद आंसर कीजिए तो मैं बताऊँ। हाँ, लेकिन मैं बता रहा कि पहले से आप करने से और अच्छा रहेगा। हाँ, माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ग्रैंडपा पेपर पढ़ रहे हैं कब से, 2 घंटा हुआ, 2 घंटा से पेपर पढ़ रहे हैं। पर क्यों लगा, यहाँ पे अगर बोलता ग्रैंडफादर 8 बजे से पढ़ रहे हैं, ग्रैंडफादर 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो ये सीन्स हो जाता, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। लेकिन क्या बोल रहा है, 2 बजे से नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2 घंटा से पढ़ रहा है। अगर हम बोलते हम 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, 8 बजे से पढ़ रहे नहीं बोल के 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, 3 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, 3 घंटा अगर हो गया तो हम यहाँ पे फॉर ले लेंगे। अगर सेंटेंस में बोल दिया क्या बोलेगा, हाँ अगर पॉइंट को दे दिया, मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 15 अगस्त से पढ़ रहा हूँ, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ये फिर देखिए लास्ट पर करके टॉपिक आता है, ये पढ़ेंगे लास्ट के ऊपर में समझा जाता है इसमें क्या होगा। अगर सेंटेंस में सीन्स पर हो, सेंटेंस में एक्शन वर्ब एक हो, एक एक्शन वर्ब हो या एक्शन एक सब्जेक्ट हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। सीन्स और फॉर कहाँ पे यूज करेंगे, सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। क्लियर, ओके। क्या होगा, ये एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है, क्यों एक्शन वर्ब है, क्योंकि ग्रैंडपा पढ़ते टाइम कोई भी बोल सकता है कि ग्रैंडपा पेपर पढ़ रहे हैं, थोड़ी ना बोलेगा उनके पास क्या फीलिंग्स हमारे लिए बता रहे हैं, सोच नहीं बता सकता। हाँ ये ध्यान, क्या बोल रहे हैं, तो माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, हाँ ये बहुत बड़ा चीज बोल रहा है। सी सर फर बोले बहुत सारा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट गलती भी यहीं से करके आ जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, जो गलती हो रहा है उसको फोकस किया जाए, जो आ रहा है तो ठीक है। माय ग्रैंडफादर क्या होगा, एच, एच क्या है, माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर होता तो है हो जाती, लेकिन पापा अकेले है ना। हाँ, माय ग्रैंडफादर है, उसके बाद बीन, बीन के बाद हर बार एच लगेगा ऐसा नहीं है, ये प्रूफ करेंगे ना। हाँ, माय ग्रैंडफादर हैज बीन, हाँ वही तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, हैज बीन रीडिंग, एक्शन वर्ब हो गया, वर्ब फोर हैव हैज वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। उसके बाद न्यूज़पेपर तो यही रहेगा, तो हमारे पास क्या क्या रहा, हाँ हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब भी है, लेकिन जो भार हम कोशिश कर रहे हैं इसका फॉर्म लेकिन अलग है, इसको हमको चेंज करना है। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, ये चेक करेंगे क्या, नहीं, ये फॉर जो लगा है ठीक है कि नहीं, बिल्कुल, क्यों फॉर इंडिपेंडेंट के लिए जो होता है, यहाँ पे दिया 2 आवर्स, हाँ पर बोलता 9 o'clock, 2 o'clock, 10 o'clock या 15 अगस्त, 16 अगस्त एग्जैक्ट टाइम दे देता, या मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो हम फॉर नहीं लगाते, क्या लगाते, सिंस लगाते। ओके, क्या लगाएंगे, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अगर नहीं गलती है तो बोलिए, गलती नहीं माने अब भी क्या गलती है क्या, अगर कोई गलती होगा तो निकालेंगे। हाँ गलती तो होता है, ये तो सृष्टि का नियम है, गलती हर से होता है, लेकिन गलती को हमको सुधारना है, ना कि आज क्या गलती 2 बार निकालते रहे, गलती नहीं होना सीख भी नहीं पाएंगे, इधर गलती जरूरत है, टाइम के साथ जाना है। टाइम हो गया हमारा 24, और एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो क्लियर, एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, काम कर रहे हैं काम करवा रहे हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस एंड में क्या है ये बताएगा वर्ब,
ये बताएगा टेंस। तो चलेंगे स्टार्टिंग को भी जाएंगे, एंडिंग को भी जाएंगे और बीच को भी दिखने, माने कौन सी भार है, एक्शन है या नॉन एक्शन है। और एक बार क्लियर, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, क्या बोला है, माय ग्रैंडफादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ये क्यों हैज बीन हुआ, समझ में आया कि नहीं, अंडरस्टूड? ओके, तो निकालते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, दिल्ली प्रिपेयर होना है हमको। हाँ बिल्कुल, आप बहुत दिनों से बोल रहे हैं सर वीडियो क्लास नहीं हो रहा है। मैं आपको बोला भी था कॉलेज छुट्टी मिलेगा, कॉलेज से तो डेफिनेटली हम क्लास करेंगे। हाँ, छुट्टी नहीं होने से क्लास नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ भी बहुत कुछ है, एग्जाम भी चल रहा था, रिजल्ट भी हो जाएगा सेमेस्टर का। हाँ, तो इसलिए आपको बोला था छुट्टी मिलते ही क्लास करेंगे। क्लास की छुट्टी मिला, हाँ प्रभु जी है, छुट्टी मिल जाता है अगर क्लास करना हो। तो क्या होगा, अब हम वाले क्वेश्चन को चले जाएंगे। इन बोला गया 3 नंबर। माय सिस्टर, ध्यान देना चाहिए। हाँ, माय सिस्टर टेक्स, हाँ ध्यान दो, 5 कप्स ऑफ टी। दिखाई दे रहा है? तो माय सिस्टर टेक्स 5 कप्स ऑफ टी सिंस 8 o'clock। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या समझना है। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, समझ आ रही, एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। हाँ, उसके बाद वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स सिंस कहते हैं तो सिंस आवर चाइल्डहुड। ठीक है, दिखता है क्या बोल रहा है वो। हाँ, क्या बता रहा है, ये बता रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। स्टार्टिंग को चले जाएंगे, एंडिंग को चले जाएंगे, उसके बाद बीच को भी जरा ध्यान देंगे। ये बीच ही बताएगा एक्शन है या नॉन एक्शन है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो पहले को दिखना पड़ेगा, बाद में जो होगा ऐसा नहीं, बाद में तो ऑब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा, दिखते हैं तो हमारा काम है। स्टूडेंट का काम तो ये है ना, पूरा ऐसे झांकना है ना। तो माय सिस्टर टेक्स 5 कप्स ऑफ टी सिंस 8 o'clock। तो माय सिस्टर ये तो काम कर भी सकती है, करवा भी सकती है। हाँ, दिखते हैं कर रही है, करवा रही है, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद माय सिस्टर, समझ में आया ना, चाय पी रही है, चाय हाँ पिला रही है, ये भी तो ध्यान देना है। पी रही है या पिला रही है, अगर पी रही है तो सब्जेक्ट है, पिला रही है तो ऑब्जेक्ट है, ये भी है ना। हाँ, तो माय सिस्टर टेक्स 5 कप ऑफ टी सिंस 8 o'clock। क्या बोलेंगे, माय सिस्टर, मेरी बहन क्या कर रही है, सुबह से चाय पी रही है, पिला रही है, पी रही। तो ये क्या कर रही है, काम कर रही है, बिल्कुल। तो एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब है कि नहीं, ये भी ध्यान देना हमको। हाँ, वी आर टू पुट अटेंशन टू दैट। हाँ, वेदर देयर एक्शन या नॉन एक्शन। टेक्स्ट क्या है, चाय पी रही है, ये तो कोई भी बोल रहा है कि चाय पी रही है, पानी पी रही है, बोलेगा ना, दिखा रही है, बोलेगी पी रही, जो कर रहे वही दिखेगा। जो दिखाई दे रहा है एक्शन वर्ब, जो नहीं दिखाई दे रहा है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन के लिए अलग रूल, नॉन एक्शन के लिए अलग रूल। कौन सी रूल है ये बाद में जाएंगे, ये तो हमारा ग्रामर का चीज चलेगा। ये छुट्टी में ग्रामर खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट भी बोले सर एक रिपोर्ट लिखा दीजिए, रशिया यूक्रेन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखा दीजिए। डेफिनेटली हम रशिया यूक्रेन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखेंगे, डेफिनेटली। हाँ, ये छुट्टी में ही लिखेंगे, इसलिए ग्रामर को खत्म करेंगे। तो माय सिस्टर टेक्स 5 कप ऑफ टी सिंस 8 o'clock। क्या होगा, मॉर्निंग होता तो 6 लगाते। तो माय सिस्टर सुबह से 8 बार चाय पी चुकी है। माने वो जो काम सुबह से करिए, 8 बजे से पीना शुरू है और अब चल दिए क्या, नहीं। जो एक्शन पहले से चालू हो, अब भी माने चालू पहले से है, अब भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो जाके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन ऐसा काम जो पहले से चालू है और अब खत्म हो चुका है, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं। क्या होगा, एक्शन वी स्टार्टेड डाल लिया एंड व्हिच हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, लिखा देते, ध्यान देना। जो काम टाइम को देखिए हम
30 हो गया, टाइम हो जाएगा। ध्यान देखिए क्या बोल रहे हैं वो, द एक्शन, ध्यान दो, द एक्शन दैट स्टार्टेड earlier and which had already been completed। जो ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, द एक्शन दैट स्टार्टेड अर्लियर, जो काम पहले से चालू है या शुरू हुआ और ऑलरेडी अब खत्म हो चुका है, अब नहीं है, खत्म हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। किसके साथ, सीन्स अगर फॉर है तो ये एडवर्ब लिखना नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे, वी नीड टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हुआ, ये क्यों प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं हुआ, सीन्स और फॉर के बावजूद। हाँ, ये सेंटेंस सीन्स और फॉर है, लेकिन क्या है, पी चुकी है 8 बार, 5 बार, 6 बार, ये पी थोड़े रही है। हम 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व कर थोड़े रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये काम खत्म। अगर सीन्स पर हो, काम अगर खत्म हो गया हो, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन वर्ब होना चाहिए। अगर नहीं होगा, नॉन एक्शन होगा, तो इसके लिए अलग रूल, दिमाग में रटना मत, पूरा अच्छे से पढ़ना। क्या बोलेंगे, द एक्शन दैट स्टार्टेड अर्लियर एंड which has already been completed, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका हो। We need to use present perfect, use the adverb since and for, और भी कुछ हो सकता है, ये बात की बात क्लियर। तो कैसे हम यूज करेंगे, या रूल क्या होगा, हाँ ये रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हाँ पूरा क्लियर हो जाना, प्लस आप 3 एक्शन वर्ब हो, तो फिर क्या, नॉन एक्शन के लिए अलग बात है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब तो हमारे पास है ही, हाँ एडवर्ब अप्लाइंग, सब्जेक्ट है बिल्कुल, हैव है नहीं है, पुट करेंगे, वर्ब 3 नहीं है, पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है, एडवर्ब है, एडवर्ब तो बताया क्योंकि हमको ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, कौन बताया, बिल्कुल जो सेंटेंस दिया है, कंप्लीटेड एक्शन, बहन सुबह से, मेरी बहन सुबह से 8 बार, कितने बार लिखी है, नहीं 5 बार चाय पी रहेगी, पी चुकी है, अगर 5 नहीं होता तो चाय पी रही है बोलते हैं। क्लियर, ये ध्यान देना है, बहुत बड़ा चीज। क्या करेंगे, अब हम उसको जरा चेंज करते हैं, ऊपर तो बैठा था, हाँ तो माय सिस्टर क्या होगा, हैज बीन टेकिंग होगा या हैज बीन टेकन होगा या हैज टेकन होगा, बिल्कुल यहाँ पे आप बिल लगाना है, लगाएंगे बिल्कुल नहीं, हाँ माय सिस्टर हैज टेकन 5